Hello student, today we will discuss preparation of glucose. In previous session we have discussed about introduction, ठीक है, इसका जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, बायोमोलिकुल्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, ये सबको डिस्कशन किया था। आज ग्लूकोज का प्रिपरेशन हम डिस्कशन करेंगे। देखो, ये फ्रॉम स्टार्च एंड फ्रॉम सुक्रोज, ठीक है, देन स्टार्च और सेलुलोज, ठीक है, फ्रॉम स्टार्च और सेलुलोज एंड फ्रॉम सुक्रोज। जब स्टार्च और सेलुलोज को हीट करेंगे, ये क्या देगा, ग्लूकोज। रिएजेंट क्या यूज होगा, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। रिएक्शन कंडीशन 390 केल्विन एंड 2 to 3। तो स्टार्च एंड ग्लूकोज को डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करेंगे एट 393 केल्विन, वी गेट ग्लूकोज, ठीक है। देखो, फ्रॉम स्टार्च, ये स्टार्च और सेलुलोज, ठीक है, ये क्या होता है, पॉलीसाकराइड्स होता है, C6H10O5 कोलन, ठीक है, NH2O, ये H+H2O, मतलब H+ क्या, डाइल्यूट H2SO4 लिया था ना, डाइल्यूट H2SO4, तो इसीलिए H+H2O 393 केल्विन 2 to 380, हमें क्या दे रहा है, ग्लूकोज, ठीक है। C6H12O6 कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कमर्शियल मेथड होता है, ठीक है, क्योंकि N लिखा है यहाँ बहुत सारे हमें ग्लूकोज यूनिट मिलेगा, ठीक है। देन सुक्रोज, फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज से हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ये रिएजेंट क्या यूज होगा, डाइल्यूट HCl हो सकता है और डाइल्यूट H2SO4 हो सकता है, ठीक है, इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, ठीक है। सो सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रुक्टोज, रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, ठीक है। देखो, सुक्रोज को H2O दिया गया, H+H2O और H+ अल्कोहल, ठीक है, बॉइलिंग किया गया, हीट मतलब उसको बॉयल करेंगे, तो हमें मिला ग्लूकोज C6H12O6 एंड फ्रुक्टोज C6H12O6, ठीक है। दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्रुक्टोज। ये मेथड दोनों के लिए, क्योंकि इसमें देखो ग्लूकोज भी मिल रहा है, फ्रुक्टोज भी मिल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए वो मेथड में लिखा गया था कमर्शियल, क्योंकि स्टार्च और सेलुलोज से हमें सिर्फ ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो ये फ्रुक्टोज का प्रिपरेशन का भी एक मेथड है, ठीक है। और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में हमारा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, पॉलीसैकेराइड में सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स में सेलुलोज ग्लाइकोजन, स्टार्च, ठीक है। देन हमारा डाइसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि बात ही ग्लूकोज का चल रहा था, प्रिपरेशन ग्लूकोज का ही हमने किया, तो स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हाथों हाथ, ठीक है। ग्लूकोज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज, ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज एक आल्डोहेक्सोज होता है, ठीक है। आल्डो मतलब कॉन्टेन अल्डिहाइड ग्रुप, हेक्सोज मतलब कॉन्टेन 6 कार्बन एटम, ठीक है। इसको अल्डोहेक्सोज ऑल्सो बोलते हैं, क्योंकि अल्डो ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसमें रहता है, एंड हेक्सोज क्या, कॉन्टेन 6 कार्बन एटम। देखो, ये होता है ग्लूकोज, देखते हैं 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है। और मैंने बोला ये कार्बोहाइड्रेट्स का मॉडर्न डेफिनेशन क्या था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब मोर देन वन, बहुत सारे क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप। देखो यहाँ पर एक 1 2 3 4 5, टोटल 5 OH ग्रुप इसमें है, ठीक है। देन अल्डोहेक्सोज 6 कार्बन है, एंड ये तो हो गया। अब हमें बताओ एल्डिहाइड ग्रुप का है, ये है एल्डिहाइड ग्रुप हमारा CHO, ये है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, ये है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। हाँ जी सर, बात तो सही है। देखो कॉन्टेंस एल्डिहाइड ग्रुप, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, 6 कार्बन एटम, OH वगैरह रह गया, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से, ये होता है हमारा ग्लूकोज भाई साहब, CHO, देन HOH, OHH, HOH, HOH, CH2OH, ठीक है। ऊपर CHO, नीचे CH2OH, ठीक है, बीच में 4 HOH रहेगा, ठीक है। बट दीदी को फिर से सोचना आ गया, ठीक है, दीदी बहुत सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बट हाउ डिड वी गेट टू नो दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आपने बोल दिया, हम कैसे मान लेंगे, ठीक है, हमें प्रूफ चाहिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, क्या पता आप ग्लूकोज के बगैर जगह हम फ्रुक्टोज देख के बोल रहे थे ये है फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, हमारा एग्जामिनेशन में तो गलत हो जाएगा, ठीक है, बताओ बताओ, ठीक है। अरे टीचर के ऊपर थोड़ा भरोसा कर लेना चाहिए, ठीक है, टीचर को भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो क्या वो चाहता है, टीचर और माँ बाप, ठीक है, ये ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं उनका माँ बाप का, उनका बच्चे हुआ, टीचर का, उनका स्टूडेंट हो, वो चाहते हैं वो, माँ बाप क्या चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे उनसे भी आगे जाए, टीचर भी वही चाहता है उसका स्टूडेंट, ठीक है, उससे भी आगे जाए, ठीक है। ये दो व्यक्ति है, सिर्फ यही चाहते हैं कोई और तुमसे आगे जाए, ठीक है, लेकिन दुनिया में और कोई नहीं चाहता तुमसे कोई और आगे जाए, तो यही बात है स्ट्रक्चर। अब देखते हैं स्ट्रक्चर
ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हैज बीन डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपका डाउट भी क्लियर करते हैं, क्योंकि हमें कैसे पता चला, हम कैसे मान लेंगे ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है। ठीक है, ये फ्रुक्टोज का भी हो सकता है और क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो उसका हम फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन के बेसिस में ये प्रूव करेंगे यही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। क्या ऑब्जर्वेशन है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन चेन, प्रेजेंस ऑफ CO एज एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, देख लो। तो इन बेसिस में पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन, देन प्रेजेंस ऑफ CO एच एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप। स्पेशल, ये देखो स्पेशल, ये स्पेशल वाला स्पेशल नहीं, आप स्पेशल हो, वो स्पेशल है, ये स्पेशल मतलब स्पेस में। On the basis of elemental analysis and molecular weight determination, its molecular formula was finds to be, देखो on the basis of elemental analysis and molecular weight determination से हमें ये प्रूव करके दिया गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ठीक है। रिएक्शन विथ HI, हम पहले कंफर्म करेंगे प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन है, हमें प्रूफ चाहिए। ठीक है, आप बोले अल्डोहेक्सोएल्डिहाइड ग्रुप है और हमने फॉर्मूला देखा C6H12O6, तो हम एक को एक प्रूफ करेंगे। पहले प्रूफ करेंगे क्या है, इसमें 6 कार्बन आइटम है, तो इसको रिएक्शन विथ HI करा देंगे। क्या हुआ, N हेक्सेन मिला। ठीक है, जब ग्लूकोज को हम रिएक्शन किया गया HI फिट देंगे तो ये रिड्यूस होकर हमें क्या दिया, N हेक्सेन। ठीक है, तो दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन। हेक्सेन का मतलब समझ रहे हो, कार्बन इक्वल्स टू 6, तो ये प्रूव करके दिया। अरे भाई देख, मैंने प्रूव कर दिया ना 6 कार्बन है। हाँ जी सर, आपने प्रूव कर दिया। आगे चलते हैं फिर। देन और प्रूव करेंगे प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, क्योंकि वो जो 6 पैरामीटर देखा आपने, प्रेजेंस पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चला गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको प्रूव करके दिया गया। ठीक है, देन प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन, देन एल्डिहाइड ग्रुप, देन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये सब जो 6 पैरामीटर यहाँ पर देखा है आपने, आप कंफ्यूज होते होंगे सर ये क्या देख लिया, ये जो 6 पैरामीटर आपने देखा है इससे हम प्रूव करें, 1 बाय 1 प्रूव करते जाएंगे। पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लिया। ठीक है, देन प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन, ये दोनों हो गए। देन प्रेजेंस ऑफ CO एज एल्डिहाइड ग्रुप, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, एक को एक प्रूव करके जाएंगे। जब 6 प्रूव कर देंगे, नहीं नहीं ये 6 है, प्रूव कर दिया हमने, तो अब पता चल जाएगा ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो पहले फॉर्मूला हमने देख लिया C6H12O6, देन हमने 6 कार्बन भी कंफर्म कर दिया। जब इस कंपाउंड को, अभी हमें पता नहीं ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम इस कंपाउंड को, ठीक है, जब HI के साथ रिएक्शन किया गया हमें 6 कार्बन मिला, तो N हेक्सेन इससे प्रूव हो गया हमें 6 कार्बन है। ठीक है, देन देखते हैं प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप कैन बी डिटरमाइंड बाय रिएक्शन विथ NH2OH एंड रिएक्शन विथ HCl। तो हमें कितना पता चला CO ग्रुप प्रेजेंट है, कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप इन ग्लूकोज। देखो आपको क्या पता है, जब ऐसा कुछ कंपाउंड को आपने अल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन किया होगा, NH2OH के साथ रिएक्शन करते क्या देता था हमें, ऐसा कुछ कंपाउंड देता था CH रहा डबल बॉन्ड NOH। इस कंपाउंड को आपने देखा होगा, C डबल बॉन्ड N आता था जब NH2OH के साथ रिएक्शन करता था। ठीक है, NH2 के साथ रिएक्शन करता था। ठीक है, हाँ जी। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला जो नहीं नहीं इसमें CO ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, पहला रिएक्शन जब C6H12O6 को हमने HI के साथ रिएक्शन किया, हमें क्या मिला, N हेक्सेन, ये कन्फर्म किया प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन। ठीक है, देन दूसरा क्या, इसको जब हमने NH2OH के साथ रिएक्शन किया हमें क्या मिला, इस कंपाउंड मिला। ठीक है, तो इससे प्रूव हुआ नहीं नहीं इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, देन कार्बोनाइल कंपाउंड को कंफर्म करने के लिए और एक रिएक्शन करा लेते हैं, ACN के साथ रिएक्शन करेंगे। देखो जब इसको हम ACN के साथ रिएक्शन कराते थे तो हमें क्या मिलता है, सियानोहाइड्रेट, ये सोनू ऐसे मिलता था। याद करो कार्बोनाइल कंपाउंड का थोड़ी देर के लिए, चलो उस रास्ते में जहां आपने कार्बोनाइल कंपाउंड को छोड़ के आ रहे थे। ठीक है, उसी रास्ते में फिर से एक बार लौट चलते हैं और याद करते हैं पुराने दिन को, जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ रहे थे तब तो ये जब ACN के साथ रिएक्शन कर रहा था हमें सियानोहाइड्रिन दे रहा था। ठीक है, अरे पुरानी गर्लफ्रेंड को याद कर सकते हो तो इसको भी याद कर लो। ठीक है, आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो केमिस्ट्री आपका गर्लफ्रेंड होना चाहिए। केमिस्ट्री क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री उनका आपका गर्लफ्रेंड होना चाहिए। एंड जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बायोलॉजी क्या होगा, जो फीमेल बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, एंड फिजिक्स क्या है, मतलब फिजिक्स क्या है, आपका गर्लफ्रेंड का मेल बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, वो हमेशा टांग रहता है ना, वही। ठीक है, वो खड़ूस होता है आपके साथ, कभी बनता नहीं है, तो वही होगा ना फिजिक्स के साथ। ज्यादातर हमारा नीट प्रिपरेशन करने बच्चे के लिए थोड़ा फिजिक्स के साथ इतना बनता नहीं है। ठीक है,
तो केमिस्ट्री आपका गर्लफ्रेंड होना चाहिए एंड बायोलॉजी आपका फीमेल बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, याद कर लिया, ठीक है। तो इससे हमारा कंफर्म हो गया प्रेजेंस ऑफ सीओ ग्रुप टू रिएक्शन से। देन अब कैसे पता चलेगा, सीओ ग्रुप तो हमें प्रूव हो गया, ठीक है, 6 कार्बन भी प्रूव हो गया। अब कैसे पता चलेगा ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी कन्फर्म बाय द ऑक्सीडेशन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो कीटोन और एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्डिहाइड, ये दोनों को जब ऑक्सीडाइज करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो इससे पता चलेगा हमें क्या, जब एल्डिहाइड ग्रुप कैसे कंफर्म करेंगे, जब इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो पता चल जाएगा। कैसे, देखो ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जब ऑक्सीडाइज किया गया, हमें पता है जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया सर, ये तो हो गया हमारा कॉन्फर्म CHO ग्रुप है, कॉन्फर्म्स कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट एट एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। तो आपको कितना का आंसर मिल गया, एक मॉलिक्यूलर वेट मिल गया था पहले, ये आपको प्रूव करके दिया गया था C6H12, वो 6 कार्बन है वो भी हमें मिल गया, जो CO ग्रुप प्रेजेंट है वो भी हमें प्रूव हो गया, जो CO ग्रुप है वो CHO मतलब एल्डिहाइड है वो भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसके लिए देखो ये याद रख लो, मतलब 6 कार्बन के लिए हमें क्या था, इसको HI के साथ रिएक्शन किया गया था, ठीक है। देन एल्डिहाइड ग्रुप के लिए इसको हमें NH2OH, ये रिएक्शन आपने सब कुछ रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, NH2OH एंड HCN के साथ रिएक्शन किया गया, ठीक है। देन ये जो CO ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, उसको कंफर्म करने के लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर यूज किया गया, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे तो बेटा यहाँ पर भी एक अल्काइल ग्रुप है CH2OH, इसको जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH पे, इसलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया गया, तो ये कन्वर्ट हुआ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इससे प्रूफ चल गया ये जो, क्योंकि कीटोन नहीं होता कन्वर्ट, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसीलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो इससे हमें पता चल गया नहीं नहीं भाई ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है रे बाबा, ठीक है। देन प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल, काम अभी भी बाकी है, ठीक है। हमारा कितना पॉइंट गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गया, ठीक है, कार्बन 6 गया, CO गया, ये CH गया, ठीक है। अब देखते हैं 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको भी प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे सर, ग्लूकोज है जिसको अब हम क्या करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे, हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। आप अल्कोहल का रिएक्शन में देखा होगा CH मान लो OH, ठीक है, इसको जब इसके साथ CH3 CO और O, ठीक है, एसिटेट के साथ रिएक्शन कर रहे थे, हमें क्या मिलता है CHO CO CH3, ये हमें मिलता था कहाँ गया भाई CH, ठीक है, CHO CO CH3 ये हमें मिलता था। तो यहाँ पर जब इसको 5 CH3 CO के साथ, CH3 मतलब एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ 5 यूनिट एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन किया गया, हमें ग्लूकोज पेंटाएसिटेट मिला। अरे वाह, इससे तो हमें कन्फर्म हो गया इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि एक जगह एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक एसिटेट फॉर्म करता है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिर 5 एसिटेट, तो ये प्रूफ हो गया 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 5 OH ग्रुप प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा 5 पॉइंट चला गया, 6 था, ठीक है। हम स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन में 6 पॉइंट लिया था, उसको एक एक प्रूव करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन आटम, प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप, एंड CO ग्रुप जो प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। देन प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप प्रूव हो गया। देन प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, और प्रूव करना है एक अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसमें से एक प्राइमरी अल्कोहल है, जो ये CH2OH देख रहे हो ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, इसको प्रूव करना है। कैसे करेंगे, जब इसको HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमें क्या हो जाएगा COOH, क्या होगा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हुआ है तो ये भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ से हमें देखना। तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट फर्स्ट गिव्स एल्डिहाइड व्हिच फर्दर ऑक्सीडाइज टू गिव क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे हाँ, सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा फिर क्या, देन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड विद HNO3, ये क्या हो जाएगा, पहले ये तो होगा,
देन नेक्स्ट स्टेप में HNO3 के देंगे तो ये होगा, क्या होगा, साकारिक एसिड। याद रखना, अगर सिर्फ एक ग्रुप COOH हो रहा है, ये ग्लूकोनिक एसिड, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, ग्लूकोनिक एसिड, ये होगा साकारिक एसिड। देखो, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड विद HNO3, ऑक्सीडेशन करेंगे इसको, पहले COOH, इसको ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर साकारिक एसिड। ठीक है, अभी भी काम बाकी है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं भाई, ऑक्सीडेशन करेंगे, पहले ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये सिर्फ ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये COOH हो जाएगा। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है तो ये भी COOH हो जाएगा। इसको भी ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज होकर ये हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और मैं प्रूव करना चाहता जो ये ग्रुप है वो 1 डिग्री है। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, अभी हमारा लास्ट काम बाकी है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ OH। 6 पॉइंट देखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हमारा 6 कार्बन भी हो गया, हाँ जी सर, CO ग्रुप भी हो गया, CO ग्रुप CHO भी हो गया, 5 OH ग्रुप भी हो गया, 1 अल्डिहाइड ग्रुप भी हो गया, 1 हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट वन, स्पेशल अरेंजमेंट। द एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज वाज प्रोवाइडेड बाय फिशर आफ्टर स्टडिंग मेनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ इट। ये फिशर भाई साहब ने दिया था। ठीक है, फिशर सर ने दिया था हमें, फिशर बाबा ने हमें दिया था स्पेशल अरेंजमेंट। देखो, स्ट्रक्चर गिवन बाय फिशर एंड आल्सो कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये बहुत सारे स्टडी करके ऐसे तो नहीं दिया, कोई आके मुंह उठा के आ जाएगा सुबह सुबह, ठीक है, और बोलेगा अरे भाई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा है रे। ठीक है, क्या वो साइंस कम्युनिटी उसको मान लेगा? ठीक है, कोई एक चीज को देने के लिए, उसको सारे एक्सेप्ट करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। ठीक है, मतलब पापड़ हुआ कहाँ जाके बेलेंगे, रोटी बेलना पड़ेगा? नहीं नहीं, वैसा नहीं है, मतलब बहुत सारे प्रूफ, पूरा एग्जैक्ट मतलब आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो भी कोई मानेगा। स्ट्रक्चर गिवन बाय फिशर, ठीक है, इसको फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। देखो, CHO हमने कन्फर्म किया। ठीक है, किस रिएक्शन से हमने कन्फर्म किया? CHO इसमें। ठीक है, CHO देन 5 अल्डिहाइड ग्रुप देन 1 प्राइमरी अल्कोहल। तो CHO नीचे, ऊपर CHO, नीचे CH2OH। ठीक है, ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप, नीचे हमारा अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, एंड HOH OH HOH HOH। ठीक है, 4 ग्रुप बीच में। तो समझ में आ गया इतना तक? ठीक है, थोड़ा समराइज कर लेते हैं। पहले इसका जनरल फॉर्मूला हुआ C6H12O6। ठीक है, देन इसको जब हम ट्रीट करें HI के साथ, हमें मिला क्या? 6 कार्बन है, N हेक्सेन मिला, तो हमें प्रूव हो गया 6 कार्बन आटम। ठीक है, जब इसको हमने क्या, इसको जब हमने NH2OH के साथ रिएक्शन किया एंड ACN के साथ रिएक्शन किया, हमें प्रूफ हो गया, दोनों को एक साथ नहीं, दोनों को अलग अलग साथ, पहले NH2OH के साथ, देन सेकंड में ACN के साथ। ACN के साथ जब हम क्या कार्बोनिल कंपाउंड को ट्रीट करते हैं, हमें क्या मिलता है? मतलब अल्डिहाइड कीटोन को ट्रीट करते हैं तो हमें cyanohydrin मिलता है, एंड इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो C डबल बॉन्ड N मिलता है। ठीक है, तो इससे पता चल गया इसमें जो CO ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, देन अब हमारा प्रूफ था, हमारे आगे क्या था? हमारे आगे ये चुनौतियां था, क्या था? ये CO ग्रुप को प्रूफ करके दिखाना है ये अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, जब इसको एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया दे, ब्रोमीन H2O के साथ, तो ये क्या होगा? COOH हो गया। तो कीटोन तो ऐसा नहीं देगा, ठीक है, अल्डिहाइड देगा, तो इससे प्रूव हो गया ये अल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और बाकी था हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बारी है। ठीक है, हमें पता चला इसमें क्या 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या किया? एसिटिक एनहाइड्राइड, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड को लेके इसके ट्रीट कर दिया, तो ये 5 पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट फॉर्म हुआ, पेंटा एसिटेट। तो इससे प्रूव हो गया इसमें 5 OH ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा काम था जो 5 OH ग्रुप है उनमें से एक प्राइमरी OH ग्रुप है। ठीक है, तो इसके लिए इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 यूज किया गया, तो ये COOH हो गया। ठीक है, हाँ जी सर। देन इसका स्पेशल अरेंजमेंट हमारा फिशर भाई साहब तो दे रहे, तो हमें क्या जरूरत प्रूव करके, वो तो प्रूव करके हमें दे गए। ठीक है, हाँ, डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिलामाइन एंड यील्ड्स एन ऑक्साइन। ठीक है, मतलब NH2OH के साथ रिएक्शन करके ये C डबल मतलब NOH देगा। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइन वुड बी, देखते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो क्या होगा, यही था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, सिर्फ यहीं पर क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड NOH, ऐसा होगा। ठीक है, देखते हैं, तो ये तो नहीं लग रहा, कौन सा नहीं लग रहा सर? देखो क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये होगा प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो हमने डिस्कशन करके आया है। ड्यूरिंग एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज इट नीड्स x मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, द वैल्यू ऑफ x कितना मोल लिया था? 5 मोल। ठीक है, तो 5 क्योंकि 5 OH ग्रुप है, 5 मोल हमने लिया था, 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, 5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड।
तो आंसर डी कैसे होगा? आंसर बी, सॉरी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नेमिंग ऑफ ग्लूकोज एज डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। कीप लर्निंग, कीप